Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss one of the company from the KP Group. There are three companies listed in this space by KP Group. That is KPI Green Energy, KP Energy, and KP Green Engineering. We are going to discuss today KPI Green Energy, and maybe tomorrow and day after tomorrow we'll discuss on KP Energy and KP Green Engineering. So in this video we'll discuss about the business model, what are the growth drivers, and FY26 outlook. So the interesting part of this video, you know is the unit economics basically. That is मुझे सबसे अच्छा part इसमें ये वाला लगता है. तो एक एक करके समझेंगे कि क्या है exactly ये जो कंपनी है. तो इसका let's understand the business model of this company. So business model is basically divided into two verticals, IPP and CPP. IPP जो है वो that is independent power producer and CPP is your like captive power producer. ठीक है. ऑल राइट. सो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर क्या होता है ना, बेसिकली दीज दिस इज एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है अलग अलग गवर्नमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, जैसे महाराष्ट्र में एमएससीपी है, जैसे गुजरात में अलग अलग, पश्चिम गुजरात में है, दक्षिण गुजरात में है, देन साउथ गुजरात, वेस्ट गुजरात. तो यहाँ पे ये कंपनीज लाइक दे ओपन द बिड फॉर the power plant, right? And companies like KP Green Energy, they bid for those power plants, and जैसे ही इनको bid मिल जाता है तो they set up a power plant for these distribution companies. तो ये पावर प्लांट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर. फ्रॉम दिस पावर प्लांट whatever energy is generated in terms of units, they sell it to these distribution companies. उसमें कुछ टैरिफ होता है, वो हम देखेंगे. तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसका जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन इज वेरी गुड. दैट इज 80 to 90% इज द एबिटा मार्जिन. एंड दिस इज लाइक वेरी कैपिटल इंटेंसिव जो होता है ये बिजनेस है आईपीपी का. इसलिए उसका पेस ऑफ जो ऑपरेशन होता है वो स्लो होता है. ठीक है. तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके एबिटा मार्जिन इज वेरी गुड. एंड इसमें बिकॉज ऑफ द कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ दिस बिजनेस, तो 75% ऑफ जो कैपिटल आता है वो आता है आपका डेट से, एंड 25% ऑफ द कैपिटल इट कम्स फ्रॉम द इक्विटी. ओके. सो व्हाट has happened. Yeah, I think I'm back. Yeah. Okay. Now let's understand the capital power producer business. So ये जो है 86% of the revenue is coming from the CPP. ठीक है. तो अगर आप ये समझोगे तो इसमें क्या है ना, इसमें जो कुछ प्राइवेट जो कंपनीज होती है, दे गिव द ऑर्डर टू केपीआई ग्रीन एनर्जी टू मेक द पावर प्लांट फॉर देम. तो ये इसमें से जो पावर बनेगी ये लोग अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, मतलब खुद की कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं. तो उसमें क्या होता है ना, उनका जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है दैट गोज डाउन. बिकॉज ऑफ दैट ये लोग जो पावर प्लांट बनता है. अब अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने गोल सेटअप किए हुए हैं. लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव सेटअप गोल लाइक हम लोग FY30 तक पूरा रिन्यूएबल्स में आ जाएंगे, FY50 तक हम लोग काइंड ऑफ ग्रीन एनर्जी हमारा हो जाएगा पूरा ये. बिकॉज ऑफ दैट ना, कंपनीज लाइक केपीआई ग्रीन एनर्जी आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट. सो जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली 86% कमिंग फ्रॉम 86% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सीपीपी एंड 13% कम्स फ्रॉम आईपीपी. एंड रिमेंबर दिस, इफ द प्रोडक्ट मिक्स चेंजेस, लाइक उसमें अगर आईपीपी ज्यादा होता है तो आपका एबिटा मार्जिन भी ज्यादा होगा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट केपीआई ग्रीन एनर्जी इज ट्राइंग टू डू. सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट इन अपकमिंग ईयर्स, सो अभी जो 13% का जो कंट्रीब्यूशन है आईपीपी का, वो उसको बढ़ा के 25% तक करेंगे. तो इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी. एक तो एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, और दूसरी चीज इनका बैलेंस शीट में डेट बढ़ने वाला है. ठीक है. But I'm comfortable with respect to that because as long as the fixed assets are increasing, gross block is increasing, and there is no mismatch between the current assets and current liabilities, I'm okay with this as long as they're able to repay that. And क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ बिजनेस है एज कम्पेयर टू सीपीपी इन माय ओपिनियन, बिकॉज ये गवर्नमेंट से आता है.
ठीक है। और इसमें सीपीपी में थोड़ा रिस्क भी होता है कि क्योंकि अगर किसी प्राइवेट प्लेयर ने, कोई छोटा मोटा प्लेयर है, कि उसने ऑर्डर दे के भी बाद में प्लांट बनने के बाद अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो वो एक एक रिस्क वाली सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है। सो एनीवेज, सो दे आर गोइंग टू डू दिस आईपीपी का कंट्रीब्यूशन टू FY25, सॉरी 25%, एंड देन सीपीपी का कंट्रीब्यूशन टू 75%। ये उनका मोटा मोटी अभी प्लान दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, तो ये हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया, ये कंपनी पैसे कैसे बनाती है आईपीपी एंड सीपीपी से। तो उसका और फर्दर जाके उसका यूनिट इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। तो यूनिट इकोनॉमिक्स में अगर आप समझेंगे तो आईपीपी का हम पहले देखते हैं। तो आईपीपी का अगर मैं 1 मेगावाट का अगर यूनिट इकोनॉमिक्स देखता हूँ, सो आईपीपी का प्लांट जो होता है, इफ 1 मेगावाट का प्लांट, इट जनरेट्स अराउंड इन द रेंज ऑफ 15 lakhs to 19 lakhs यूनिट पर ईयर। सो आई एम जस्ट नाउ टेकिंग फॉर द कैलकुलेशन 15 lakhs यूनिट्स पर ईयर। सो अगर ये जो यूनिट्स वहां यहाँ से जो 15 lakhs यूनिट्स है, अगर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचते हैं तो उनको टैरिफ का रेट मिलता है अराउंड 3 रुपीज, 3 रुपीज पर यूनिट। तो ये आईपीपी का जो प्लांट है 1 मेगावाट का प्लांट, वो ऑलमोस्ट कितना पैसा बना के देता है, अराउंड 45 lakhs। तो अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आईपीपी की वो अराउंड 503 मेगावाट्स है। ये कैसे, कि इन्होंने FY24 में 170 मेगावाट्स आईपीपी का इंस्टॉल किया था, एंड FY25 में अराउंड 333 मेगावाट्स। तो टोटल कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 503 मेगावाट। सो इफ आई जस्ट मोटा मोटी कैलकुलेट करता हूँ 503 मेगावाट्स का, तो ऑलमोस्ट 225 crores is like my revenue potential from the installed capacity of 503 megawatts। और उन्होंने किया भी ऑलमोस्ट 228 crores ही है इन FY25 थ्रू ये आईपीपी से। ठीक है, ऑल राइट नाउ, अभी इसमें ग्रोथ क्या है। तो आईपीपी में जो इनका अपकमिंग जो पाइपलाइन है वो अराउंड 1.2 गीगावाट्स, एक्चुअली इट इज 1.5 बट लेट्स से 1.2 गीगावाट्स प्लस कंपनी बोलती है। तो 1200 मेगावाट पकड़ लेते हैं। तो अगर 1200 मेगावाट मैंने पकड़ा तो 1200 मेगावाट का 3 रुपीज, 3 रुपीज पर यूनिट से मेरा रेवेन्यू पोटेंशियल जाता है 540 करोड़। ठीक है, तो 540 करोड़ तो मैं बना ही सकता हूँ, लेकिन कंपनी गाइडेंस कितना दे रही है, 350 से 400 करोड़ का। लेकिन एक एक सेंटेंस में वो बोल भी गए कि ये अगर ये रेवेन्यू ना 500 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अंडर गाइडेंस है कंपनी का यहाँ पे, जो मुझे दिखता है बेस्ड अपॉन दिस सिंपल कैलकुलेशंस। बट लेट्स टेक इट ऑन द फेस दैट दे व्हाट दे सेड, दैट 350 3 से 50 करोड़ से 400 करोड़ ये लोग करेंगे FY26 में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आईपीपी और उसका रेवेन्यू पोटेंशियल। ठीक है, ये आपको मोटा मोटी क्लियर हो गया। अब आपको ये लगेगा कि ये दूसरा वाला जो यहाँ पे है ये कॉलम, ये क्या है। तो बेसिकली क्या है ना, ये मेजोरिटी इनका जो यूनिट का सेल होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को होता है। बट इफ दे सेल दीज यूनिट्स टू प्राइवेट प्लेयर्स, लाइक जैसे रिलायंस हो गया, एल हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स, तो उनको ज्यादा टैरिफ में इनको इनको मतलब वो लोग बेचते हैं। तो वो कितना होता है, 8 to 9 रुपीज पर यूनिट। तो वहां से इनको ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट अभी क्या कर रहे हैं ना ये लोग, मेजोरिटी इनका जो होता है वो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ही जाता है। इसीलिए ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 3 रुपीज पर यूनिट पकड़ा है। तो ये रेवेन्यू मिक्स में थोड़ा बहुत रहेगा। नॉट ऑल यूनिट्स दे विल सेल टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बट दे विल सेल सम यूनिट्स टू द प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो। बट मोटा मोटी लेट्स अंडरस्टैंड फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, लेट्स गो अहेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मॉडल फॉर आईपीपी, राइट। तो आईपीपी के गाइडेंस के हिसाब के आईपीपी वर्टिकल के हिसाब से व्हाट गाइडेंस दे हैव गिवन इज 350 to 400 करोड़, व्हिच इज कंजर्वेटिव नंबर एज पर मी। ओके, फॉर जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सीपीपी का यूनिट इकोनॉमिक्स। तो सीपीपी का अगर 1 मेगावाट का प्लांट होता है तो उससे मुझे मिलता है अराउंड 3 से 4 करोड़ सोलर प्लांट अगर मैं स्टैब्लिश करता हूं। तो अगर विंड विंड का किया तो विंड का थोड़ा सा एनर्जी का यूनिट ज्यादा होता है, विच विच दे गिव विच ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 6 to 7 करोड़। ठीक है, आपको अगर विंड का ज्यादा पढ़ना है ना तो गो टू द आइनॉक्स विंड जो कंपनी है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ विंड। ठीक है, एनीवेज, सो इंस्टॉल कैपेसिटी इन FY25 फॉर सीपीपी इज अराउंड 447 मेगावाट। तो 447 मेगावाट के हिसाब से रेवेन्यू आता है 1300, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का। ठीक है, तो ये 447 मेगावाट प्लस है। एंड आई थिंक व्हाट दे डिड इन 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 FY25 अराउंड 1500 करोड़ का उन्होंने सीपीपी से रेवेन्यू किया। ठीक है, तो मोटा मोटी वी आर क्लोज देयर। नाउ जो अपकमिंग फैसिलिटी है ना, अपकमिंग जो ऑर्डर है, ऑर्डर बुक
for CPP is around 1.7 gigawatts. That means 1700 मेगावाट. तो 1700 मेगावाट का इफ आई जस्ट कैलकुलेट सोलार का अगर वो लोग करते हैं 3 से 4 करोड़ के हिसाब से, तो अराउंड उनको कितना कमाने का मौका है? 5000 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड करने का मौका है यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ 1300 करोड़. तो ये जो 1700 मेगावाट है उसमें से ये लोग FY26 में कितना करने वाले हैं, मतलब कितना अचीव कर लेंगे, वो ऑर्डर बुक को कितना एग्जीक्यूशन करेंगे. सो एज पर कंपनी देर गाइडिंग 80 to 90% ऑफ दैट 1700 megawatts they will be able to execute. तो अगर वो एग्जीक्यूट करते हैं तो 780 लेट्स से 80% ऑफ दिस 1700 megawatts और लेट्स से 80% ऑफ दिस 5000 करोड़, तो वो 4000 करोड़ जितना आता है. बट उसमें से भी मैंने कॉन्जर्वेटिवली नंबर क्या पकड़ा है ना, यहाँ पे 3000 करोड़ पकड़ा है. राइट. अब 3000 करोड़ में से वो लोग कितना एनर्जाइज कर पाएंगे? सीधा सीधा टर्म्स एनर्जाइज मीनिंग व्हाट? एग्जीक्यूट तो कर दिया मैंने, प्लांट तो बना दिया, बट उसमें से एनर्जी प्रोडक्शन कितने में होगा? तो वो नंबर मैंने कंजर्वेटिवली अराउंड 2400 करोड़ पकड़ा है. ठीक है. आई हैव डिस्काउंटेड दो 600 करोड़ का नंबर. ठीक है. तो अब ये जो है ना, ये मैच भी होता है किससे? जो टोटल रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने दिया है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे, total revenue guidance which company has given is around 60 to 70%. 60 to 70%. So 60 to 70% means around they will do around 2800 crores to 2900 crores in FY26. So 350 से 400 करोड़ आईपीपी से, और 2400 से अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ ऑफ 2400 भी करते हैं, तो लेट्स से 2400 to 2500 crores फ्रॉम CPP. That constitutes around 3000 crores total revenue potential in FY26 if they deliver on this upcoming 1.2 gigawatts and upcoming 1.76 gigawatts from IPP and CPP respectively. ठीक है. तो this you understood, I hope. नाउ व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स हियर? ठीक है. ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? तो एक इनको जो ऑर्डर बुक जो मिला है वो है 1.5 गीगावाट्स व्हिच इज एन आईपीपी सप्लाई फ्रॉम GUVNL, दैट इज गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड. तो ये जो है इसमें कैपेक्स अराउंड लगने वाला है 4000 करोड़ का, और दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस कैपेक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पीरियड ऑफ 4 years. ठीक है. तो ये एक साल में तो ये लोग इतना कैपेक्स नहीं करने वाले, तो 4 साल तक आराम से धीरे धीरे करेंगे. तो उसमें से वही सेम 75% है, 25% इक्विटी. इफ दे इंस्टॉल दिस यूनिट कंप्लीटली, तो इसका कंप्लीट जो है ना पूरा सेटअप वो हो जाएगा FY28 तक. लेकिन FY28 के पहले ही आई थिंक ये FY26 के एंड में ये लोग उसमें से कुछ यूनिट्स जो है वो एनर्जाइज हो जाएंगे. तो ये स्लोली फेज आउट होता रहेगा, और इसमें जो माइलस्टोन्स होते हैं ना इस वाले प्रोजेक्ट में, वो माइलस्टोन के बेसिस पे वो आपको पैसा आता रहेगा. ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक कि ये पूरा 4 साल होने के बाद ही ये पैसा जनरेट करेगा, ऐसा नहीं है. तो अगर इसका मोटा मोटी मैं रेवेन्यू पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करता हूं, तो इट एज पर द कंपनी द होल यूनिट इज गोइंग टू जनरेट अराउंड 300 crores ऑफ यूनिट. एंड 300 crores ऑफ यूनिट, maybe they'll generate a revenue of around 900 crores, assuming 3 rupees per unit. Okay. So अदर अभी जो इनका जो करंटली जो रेवेन्यू आता है ना, वो आता है बेसिकली फ्रॉम गुजरात. मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू 90% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम गुजरात एंड सम रेवेन्यू फ्रॉम महाराष्ट्र. Now they are expanding into Odisha, where they have signed MOU for renewable parks. They are expanding into Rajasthan, where they have signed projects for hybrid. Hybrid में क्या रहेगा ना, सोलर भी रहेगा और उसके साइड में ये विंड जो टर्बाइंस होते हैं ना वो भी रहेगा. एंड देन इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ अगेन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का एक MOU साइन किया है. सो ऑल दीज ऑर्डर्स विल फ्लो इन, राइट. So on top of the existing orders of around 1.676 gigawatts plus 1.2 gigawatts of CPP and IPP respectively, right? So this KP Green Energy. Yeah. Then now let me go to the now valuation part, which is very interesting part. Yeah. So this is the valuation part FY26. So that what they are saying that they will do 60 to 70% of the revenue in 60 to 70% का जो upside रहेगा revenue में in FY26. So it comes around 2800 crores to 2900 crores, right? So
तो उसमें से आईपीपी जनरली कितना रहेगा 13%, तो 364 करोड़ फ्रॉम आईपीपी एंड अराउंड 2500 करोड़ फ्रॉम सीपीपी। ठीक है, मार्जिन तो उन्होंने दे ही दिया है। तो मैंने क्या किया ना, पैट मार्जिन जो उन्होंने किया है, हिस्टोरिकल पैट मार्जिन विच इज 19%, आई हैव केप्ट दैट फॉर द कैलकुलेशन। सो पैट जो आता है वो अराउंड 532 करोड़ का आता है, एंड इफ आई कैलकुलेट द फॉरवर्ड पी इट कम्स अराउंड 18 on the current market cap, and if you look at the growth rate which is 60 to 70%, right, and my P is very low and the growth rate is very high, so that makes a very interesting case here, right, with a PEG ratio of less than 0.5, this is a very lucrative case, right? तो ये हो गया एनालिसिस, पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपका मैंने यहाँ पे आपको पूरा इंडस्ट्री, ये जो केपीआई ग्रीन एनर्जी वो पूरी समझा दी है। ये जो बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया है, इसमें रिस्क क्या है ना, इसमें आई थिंक मुझे दो ही रिस्क यहाँ पे लगती है। एक तो है इनके पास अभी जो डेट है विच इज अराउंड 1500 करोड़, राइट, 1500 करोड़ का डेट है। बट दैट डेट इज एक्चुअली आई वुड से वो जरूरी है, अगर वो नहीं लिया ना तो ये आईपीपी का जो मॉडल है जिसमें हाई मार्जिन है, वो उसमें से पैसा कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो है। दूसरी चीज क्या है ना, कंफर्ट पोजीशन ये है ना कि यहाँ पे डेट के मुकाबले में इक्विटी ज्यादा है कंपनी के पास, तो वो एक कंफर्ट है, राइट, कुशन है इनके पास। एंड अदर थिंग इज आपका जो करंट एसेट वर्सेस करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो है, दैट इज ऑल्सो गुड, इट्स नॉट अ मिसमैच। करंट लाइबिलिटीज आर वेल अंडर कंट्रोल देन, और करंट एसेट ज्यादा है, ठीक है। तो वो भी मुझे कंफर्ट यहाँ पे देता है, ठीक है। बट दिस आईपीपी में इंक्रीज्ड कैपिटल इंटेंसिव नेचर है बिजनेस का, दैट इज गिवन। नाउ इन टर्म्स ऑफ द सीपीसी क्या रिस्क हो सकता है ना, किसी कंपनी को मैंने अगर उन्होंने अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया बनाने का, एंड देन मैंने उनके हिसाब से वो प्लान भी बना दिया, एंड एट द एंड कंपनी बोलती कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, वो कैंसिल हो गया, तो दैट इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर मी। क्योंकि वो प्लांट पता नहीं कोई लेगा या नहीं लेगा, उसमें से कोई एग्जीक्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा सीरियस सिचुएशन यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसा एक हुआ भी है इनके साथ कि सीपीपी का ऑर्डर कैंसिलेशन हुआ था, कैंसिलेशन ऑफ अराउंड स्पेसिफिक 66 मेगावाट का ऑर्डर फ्रॉम साई बंधन इन्फिनियम, एक कंपनी है, वो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया था, राइट। तो ये एक एक रिस्क यहाँ पे तो है, ठीक है। बट एनीवेज वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनी फॉर ईच एंड एवरी, ईच कॉन कॉल, ईच क्वार्टर वी नीड टू ट्रैक इट to understand the growth basically, ठीक है। तो this is all about KPI green energy, right? So in the next video we'll discuss about KP energy, and in the another video we'll discuss about KP green engineering. So till then watch the space, and do equity research and discuss with your friends also. So thank you very much, I'll see you in the next video. Thank you so much.